गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा आपको जो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो तरीका बताऊंगा कि आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, रियल लाइफ एक्सपीरियंस दूंगा मैं खुद का। देखिए, सबसे पहली बात है, आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी पड़ेगी। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। यदि आप खुद जिम्मेदारी लेते हो उसकी, तो आप उसको चेंज कर सकते हो और उसको ठीक किया जा सकता है। ब्लेम कर दोगे तो आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। और एक चीज बताता हूं कि मैंने खुद अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट किया। देखिए, मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे रहा हूं। मैं जब क्लास 10 में था, क्लास 10 की एग्जाम दे रहा था। आई वॉज वीक इन स्टडी, मैं पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर था। तो मेरे अंकल थे एक, वो मेरे को बोलते थे कि तुमसे तो एग्जाम होगा नहीं, तुम कैपेबल नहीं हो पास करने के लिए, और तुम छोड़ दो, दुकान में बैठो। क्लास 10 की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ऐसे नेगेटिव पीपल आपको भी मिलेंगे कि तुमसे ना हो पाएगा, बोलेंगे। बस आपको क्या करना है, उसको एज ए चैलेंज लेना है। मैं क्या किया, कैसे रियल लाइफ फैक्टर बता रहा हूं मैं क्या किया, उसे एज ए चैलेंज लिया कि नहीं, मैं कुछ करूं ना करूं, इस आदमी को तो बता के रहूंगा। और मैं क्लास 10 पास किया। आगे सुनिए आप स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी, आपको समझ में आएगा सब चीज। जो रियल फैक्ट है वो मैं अपनी लाइफ का आपको बता रहा हूं। फिर मैं क्लास 10 पास कर गया, फिर आगे 12 भी पास कर गया उसी तरह। फिर मैं कोलकाता आया। कोलकाता जब मैं आ रहा था तो अगेन उसने कहा कि ये 35-40% वाला स्टूडेंट कलकत्ता जाके क्या कर लेगा, सिर्फ पैसा ही बर्बाद करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। ये मैं लिख के देता हूं, बोलता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, मैं लिख के देता हूं। मैंने उसे जो चैलेंज लिया, नहीं, इसे फिर दिखाना है, इस जैसे नेगेटिव आदमी को फिर दिखाना है कि मिडिल क्लास स्टूडेंट, लोअर क्लास स्टूडेंट भी आगे बहुत कुछ कर सकता है। और मैं क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट बना, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बना, और आज उन्हीं अंकल का टर्न चेंज हो गया। अब उस टाइप का रिलेटिव अलग है। अब बोलेंगे बच्चा तो बहुत तेज पढ़ता था, मैं तो बहुत प्रमोट करता था, ऐसे बोलते हैं। जब आप पास हो जाएंगे तो जो आपको ताना देते थे ना, वही आपकी तारीफ करेंगे। कैसे कन्वर्जन होता है देखिए। आप कैपेबल बन जाएंगे ना तो सब चेंज हो जाएगा। इन लोगों का मुंह जो इस टाइप के आपको हर फैमिली में, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोअर क्लास स्टूडेंट या मिडिल क्लास स्टूडेंट के, पेरेंट्स उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। जब पेरेंट्स को बोलेंगे हम ये कर रहे हैं, बोले चुपचाप घर में बैठ, तुझसे ना हो पाएगा। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है थोड़े से मिडिल क्लास स्टूडेंट के बच्चों के साथ। तो मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे ऐसे आदमी जब आपको मिले कि नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, तो एकदम उसको एज ए चैलेंज ले लीजिए। नहीं, इसको तो दिखाना है, जिंदगी में कुछ करे ना करे, इस आदमी का तो मुंह बंद करना है। तो क्या होगा, विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और विल पावर जब स्ट्रॉन्ग होता है ना, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। कोई चीज आपके लिए छोटी नहीं है, याद रखिएगा। एनीथिंग यू कैन डू। बस जिंदगी में कुछ भी हो, आपके साथ उसकी जिम्मेदारी खुद को लेना पड़ेगा। हाँ, मेरी जिंदगी में मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, याद रखिए। समझ में आया चीज को? आप गरीब पैदा हुए, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मरेंगे तो हाँ, उसकी गलती आपकी है, याद रखिएगा। आपको अपनी लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, कैपेबल बनना पड़ेगा। और एकदम सिंपल सा आप कुछ एफर्मेशंस बता रहा हूं मैं, जिंदगी बदल देगी। एफर्मेशन आप डेली कर लोगे तो सिर्फ इतना बोलना है। क्या होता है ना, पॉजिटिव एफर्मेशन क्या काम करता है देखो। जैसे पॉजिटिव एफर्मेशन में बता रहा हूं, आपको करना है, आई एम द बेस्ट, आई एम बोर्न टू सक्सेस, आई एम बोर्न टू लीड, आई एम द चैंपियन, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अपॉर्चुनिटी मैग्नेट। और इग्नोर करना है नेगेटिव पीपल, तो बहुत आएंगे, उसको इग्नोर करना। और जैसे चैलेंज ले लेना है कि नहीं, इस जैसे आदमी को तो मुंह पे जवाब देना है, करके परफॉर्मेंस से जवाब देना है, एक्शन से। मुंह पे कुछ नहीं बोलना है, उनको एक्शन करके दिखाना है। और परफॉर्मेंस का जवाब कुछ अलग होता है, याद रखिएगा। ध्यान से सुनिएगा, जिस हिसाब से बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं। चीज को सुनिए। पॉजिटिव एफर्मेशन हम क्यों बोलते हैं आपको, ये कैसे काम करता है देखिए। क्या होता है ना, जब हम दिन में 10 बार बोलते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो क्या होता है ना, आई एम द चैंपियन, जब मैं बार बार बोलता हूं तो ये क्या होता है ना, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब सबकॉन्शियस माइंड का ये प्रॉब्लम है कि उसको जो मैसेज मिलता है ना, वो उस चीज को प्रूव कर देता है। जब आप उसको बार बार बेस्ट बोलेंगे ना, तो आपको बेस्ट बना देगा, अंदर से बेस्ट बना देगा, याद रखिएगा।
अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जाम को, ध्यान से सुनिएगा और एकदम बिलीव रखिए अपने ऊपर। आप में कैपेबिलिटी है हिस्ट्री बनाने की। हम आज भी बोलते हैं हर एक बंदे में एक कैपेबिलिटी होती है, बस वो अपनी कैपेबिलिटी को पहचान नहीं पाता। सीएमए में आए हो उसी दिन आप प्रूफ कर दिए कि हाँ मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। हर नॉर्मल स्टूडेंट की कैपेबिलिटी नहीं है प्रोफेशनल कोर्स में आने की। उसी दिन आपने प्रूफ कर दिया जिस दिन आपने सीएमए में रजिस्ट्रेशन लिया कि आई एम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बस उसको प्रूफ करना है और वो अंदर से निकालना पड़ेगा, आपके अंदर है वो चीज। देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, आइए। गुड मॉर्निंग। आज मैं सीएमए इंटर पेपर नंबर 11 इनडायरेक्ट टैक्सेशन का 16-17 क्वेश्चन बता रहा हूं। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इसमें से आपका अच्छा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। जितना वीवीआई क्वेश्चन था मैंने सिलेक्ट करके दे दिया है, विद आंसर दे रहा हूं। इसको एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली स्टेट द फंक्शंस और रोल असाइन टू जीएसटीएन। जीएसटीएन का रोल और फंक्शन क्या है? जीएसटीएन मतलब आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, उसका क्या रोल है? बेसिकली इसका रोल क्या है? यह जीएसटी पोर्टल जो होता है, जीएसटी पोर्टल मतलब जीएसटी का जो वेबसाइट है जिसमें अपने रिटर्न सारा भरते हैं, ये जीएसटी पोर्टल का आईटी सिस्टम को मैनेज करता है जीएसटीएन। जीएसटी पोर्टल का आईटी सिस्टम जो होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, उसको मैनेज करता है। जीएसटीएन का मेन रोल यही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जो मैनेज करता है आईटी सिस्टम ऑफ जीएसटी पोर्टल। बाकी आंसर दिया हुआ, आप समझिए, आंसर पढ़िए आपको पूरा मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन ये देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन गलती से भी मत छोड़िएगा। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट ब्रीफली द पर्सन नॉट इंटाइटल्ड टू अवेल कंपोजिट स्कीम। कंपोजिट स्कीम का कौन कौन बेनिफिट नहीं ले सकता है? कंपोजिट स्कीम क्या था कि स्मॉल टैक्स पेयर लोग जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, उन लोग कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। उसमें बोला जाता है कि जो छोटा टैक्स पेयर है, जीएसटी का बर्डन जो जिससे रेगुलर जीएसटी का कंप्लायंस या रिटर्न नहीं भरा जा सकता है, उसको गवर्नमेंट बोलता है कि आप फिक्स रेट में एक नॉर्मल अमाउंट में टैक्स दे दीजिए गवर्नमेंट को और बच जाइए जीएसटी का बर्डन से। तो इस क्वेश्चन में बोलता है कि कौन कौन ऐसा कौन कौन आदमी है जिसको कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरर हो गया एटसेट्रा। आप आंसर पढ़ लीजिएगा, आंसर में सब कुछ दिया है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एजेम्प्टेड सप्लाई। एजेम्प्टेड सप्लाई क्या है? किस सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगता है? एजेम्प्टेड क्या है जीएसटी में? ठीक है, इट मीन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ व्हिच अट्रैक्ट, जिसमें नील रेट ऑफ टैक्स लगता है, बेसिकली उसको एजेम्प्टेड सप्लाई बोलते हैं। पूरा आंसर दिया, आंसर को पढ़िएगा। इसका पीडीएफ में अटैच कर दिया हूं शीट में, इस क्वेश्चन को गलती से भी मत छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4, what are the activity will not be treated as supply as per schedule 3 of CGST Act 2017। मतलब कौन कौन सा एक्टिविटी को सप्लाई नहीं मानते? सप्लाई नहीं मानते मतलब नेगेटिव लिस्ट में कौन कौन सा एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई सर्विस दे रहा है, कोर्ट ट्रिब्यूनल को क्या क्या सर्विस दे रहा है, जो सेल ऑफ लैंड एटसेट्रा। पूरा आंसर दिया हुआ है, आंसर को पढ़िएगा। किस सर्विस को, किस एक्टिविटी को सप्लाई नहीं माना जाता है जीएसटी एक्ट में, मतलब जो जो नेगेटिव लिस्ट में है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में एक प्रैक्टिकल सम दिया है। ये सम का आप आंसर देख लीजिएगा। इसमें ब्रीफली मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि आदमी कोई सप्लाई करता है 60 लाख रुपए का माल, उसके साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन और अदर खर्चा लगता है। तो जनरली सप्लाई के साथ ट्रांसपोर्टेशन और जो रिलेटेड खर्चा है वो पार्ट ऑफ सप्लाई हो जाता है। तो इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक सम है, इसको जरूर से देखिएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का क्या इंपॉर्टेंस है जीएसटी में? बेसिकली टैक्स इनवॉइस के बिना आपको इनपुट क्रेडिट वगैरह नहीं मिल पाता है, वही आंसर में लिखा है। आप आंसर को अच्छा से समझिएगा और देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट ब्रीफली विच आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट के लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाओगे, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8,
Enumerate the situation where ITC is not allowed. किस किस सिचुएशन में ITC आप क्लेम नहीं कर सकते हो? यदि गुड चोरी हो जाता है, गुड डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये सब सिचुएशन पूरा दिया हुआ है, किस किस सिचुएशन में आप ITC क्लेम नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है, प्रैक्टिकल सम दिया है जिसमें बोलता है एग्रीगेट टर्नओवर आपको निकालना है। एग्रीगेट टर्नओवर आपको पता है कि टैक्सेबल गुड्स जो सप्लाई कर रहे हो और नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड गुड्स, सारा सब चीज एड ऑन हो जाता है उसके साथ। तो अब देख लीजिएगा आंसर, पूरा अच्छे से समझिएगा आंसर को। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आपका 100% आएगा, 100%। आपको एसेसेबल वैल्यू ऑफ कस्टम निकालना है। सबको अच्छे से देखिएगा कैसे इसका आंसर बना गया है, कि कैसे कैसे कॉस्ट ऑफ मशीन के साथ फ्रेट, बाइंग कमीशन, इंश्योरेंस सब एड ऑन होके एक आंसर बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम ये छपा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है, एसेसेबल वैल्यू का। क्वेश्चन नंबर 10, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ एकदम बहुत जबरदस्त क्वेश्चन फंसेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज इंटरमीडियरी सर्विसेज। इंटरमीडियरी सर्विसेज जो ब्रोकर लोग, एजेंट लोग, मिडिलमैन लोग जो सर्विसेज देते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज OIDAR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड दाताबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज के बारे में है। आंसर दिया हुआ पढ़िएगा, बहुत सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। एक कंट्री से दूसरा कंट्री जो सर्विस दी जाती है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। आंसर पढ़िएगा। व्हाट इज ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड जो होता है उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन द टर्म कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बीच डिफरेंस क्या है और उसका टैक्सेबल इंपैक्ट क्या है। कंपोजिट एकदम को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बीच का डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर GST एक्ट। ये सब आदमी को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, टर्नओवर का कोई लिमिट नहीं है। 1 रुपया भी टर्नओवर होगा तो उस आदमी को GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे कैजुअल टैक्स पेयर हुआ, ई कॉमर्स, नॉन रेजिडेंट, उन लोगों के लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है GST में, कोई अमाउंट का क्राइटेरिया नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय मार्जिन ऑफ डंपिंग एंड इंजरी मार्जिन। इंजर मार्जिन किसको बोलते हैं, मार्जिन ऑफ डंपिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ एंटी डंपिंग इज क्वांटिफाई, कैसे एंटी डंपिंग निकालते हैं, एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। मार्जिन ऑफ डंपिंग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे ज्यादा आपको देखने का दरकार नहीं है। आप ये सब क्वेश्चन गलती से भी मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।